अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश वर्कबुक 5 पेज 74 पर लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ ये पोइम है। इसकी आज हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक के बटन को भी प्रेस कर दिया करें और मेरी वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर भी करें। एक्सरसाइज ए में इन्फिनेटिव्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पर उनकी एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें समझ लेते हैं। समटाइम्स एन इन्फिनेटिव इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखें। इन्होंने कहा है कि ये जो इन्फिनेटिव है बाज़-औक़ात सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि इसका ये पहला हिस्सा सब्जेक्ट है तो ये इन्फिनेटिव है, ये एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है। टू स्विम आफ्टर अ मील इज डेंजरस। इसके बाद ये टू लिव हैप्पीली इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इसमें टू लिव इन्फिनेटिव है लेकिन इसको सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया गया है। टू टेल लाइज इज नॉट अ गुड थिंग, ये भी इन्फिनेटिव है लेकिन सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, यानी सेंटेंस के स्टार्ट में इसका यूज हुआ है। इसकी मोर एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखी हैं, मजीद सेंटेंसेस आप बना सकते हैं इससे हेल्प लेकर। टू वॉक इनटू द जंगल एट नाइट इज डेंजरस। टू ईट टू मैनी स्वीट्स एट वन टाइम इज सिली। टू लिसन टू म्यूजिक इज अ प्लेजेंट पास्ट टाइम। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव एज सब्जेक्ट यूज हुए हैं। सेकंड एग्जाम्पल है, समटाइम्स द इन्फिनेटिव इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। अब जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है यानी सब्जेक्ट के बाद जो बकाया हिस्सा है वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इन्फिनेटिव को यूज किया जा सकता है जैसा कि आपको इन एग्जाम्पल्स में नजर आ रहा है। माई मदर ये सब्जेक्ट है, वॉन्ट्स टू ओपन अ शॉप, यहाँ पर जो बकाया हिस्सा ऑब्जेक्ट है उसमें टू ओपन इन्फिनेटिव इस्तेमाल हुआ है। माई सिस्टर ट्राइड टू पेंट अ पिक्चर, आई डोंट वॉन्ट टू ईट स्वीट्स बिटवीन मील्स, शी आस्क्ड टू सी द किंग। अब एज अ ऑब्जेक्ट इसकी कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे आर लॉन्गिंग टू सी द बेबी, शी इज वेटिंग टू टॉक टू यू, दे आर विलिंग टू वर्क एट एनी टाइम। अब यहाँ पर देखते हैं कि इन्फिनेटिव एज एन एडवर्ब कैसे यूज किया गया है। इस एग्जाम्पल में द ओल्ड मैन लिव्ड टू हेल्प अदर पीपल। अब यहाँ पर जो टू हेल्प है वो एज एन एडवर्ब है, यानी इन्फिनेटिव तो है लेकिन उसको एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। द गर्ल सेव्ड अप टू गिव हर मदर अ प्रेजेंट, माई ब्रदर वेव्ड हिज हैंड टू अट्रैक्ट माई अटेंशन। मजीद एग्जाम्पल्स भी नोट करें। द मैन hoped to spot his parents, she ran to hide from the tiger, they came to find their missing cat. Exercise B, poems and rhymes. पोइम्स में जो लाइंस होती हैं, हर लाइन के एंड पर जो वर्ड्स होते हैं वो हम आवाज़ या हम काफिया अल्फाज होते हैं, यानी उनकी जो साउंड्स होती हैं वो मिलती जुलती होती हैं, उन्हें राइम्स कहा जाता है। यहाँ पर वर्ड्स की लिस्ट दी गई है, इनमें से हमने चूज करके राइमिंग पेयर्स बनाने हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है गोस, इसके साथ हम इसका राइम बनाएंगे ब्लोज। इस तरह ये गोड्स बोर्ड्स। अब ये फार है, इसके साथ हम अबाउट लिखेंगे, फार बाजार, आउट अबाउट। सेट मिनरेट, मिनरेट कहते हैं मीनार को, लाए स्काई, गो ग्रो। Question number 2. Now here is a part of a poem but the last word in each line has been left out. यहाँ पर एक poem दी गई है, इसके एंड पर जो blanks हैं इन्हें हमने fill करना है किसके साथ? Can you put the words from the pairs on the previous page into the correct blanks?
ये जो पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं राइमिंग वर्ड्स, इन्हीं को हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो ये मैंने फिल कर दिए हैं, काइंडली आप यहाँ से इन्हें नोट कर लें। एक्सरसाइज सी, फ्रेजल वर्ब्स। यहाँ पर आप फ्रेजल वर्ब्स के बारे में अच्छी तरह समझ लें एग्जाम्पल्स के साथ। फिर नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ईच ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स बिलो हैज़ 2 मीनिंग्स, डिस्कस देम। यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब दिए गए हैं, हर फ्रेजल वर्ब के 2 मीनिंग्स हैं। जैसा कि ये है टू ड्राई अप, तो इसका एक मीनिंग है टू ड्राई द डिशेस, यानी डिशेस को खुश्क करना, और दूसरा है टू स्टॉप टॉकिंग, यानी बात करना बंद कर देना। अब यहाँ पर कुछ हेल्पिंग वर्ड्स दिए गए हैं। ए के सामने जो लिखा है वो है आफ्टर डिनर, यानी हमने इसके मीनिंग के मुताबिक यहाँ से हेल्प लेते हुए सेंटेंस बनाना है, जैसा कि ये सेंटेंस बनाया गया है, आई हेल्प माई मदर टू ड्राई अप आफ्टर डिनर। अब इसका जो दूसरा मीनिंग है टू स्टॉप टॉकिंग, इसके आगे है मिडल ऑफ हिज स्पीच, तो इसके मुताबिक हमने सेकंड सेंटेंस बनाया है, द स्पीकर ड्राइड अप आफ्टर ओनली 5 मिनट्स। अब ये नंबर 2 है फ्रेजल वर्ब टू ड्रॉप ऑफ। इसका जो पहला मीनिंग है वो है टू फॉल स्लीप, यानी सो जाना, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड्स दिए गए हैं आफ्टर 9 o'clock। तो इसके मुताबिक ये सेंटेंस बना है, नोट करें, आफ्टर 9 o'clock द किड्स ड्रॉप ऑफ क्विकली रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। ये आप नोट कर लें। अब इसका दूसरा मीनिंग है टू डिक्रीज, और यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें हम यूज़ करेंगे, यानी ये सारे यूज़ करना ज़रूरी नहीं, इसमें से कोई एक को आप यूज़ कर सकते हैं। एज द हॉलीडे सीजन एंडेड टॉय सेल्स ड्रॉप्ड ऑफ शार्पली। अब नंबर 3 है टू गेट अबाउट। इसका पहला मीनिंग है टू वॉक, यानी चलना फिरना, और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ड्स हैं वो है ओल्ड पीपल स्लोली। तो सेंटेंस है, माई 80 years old aunt still gets about independently although slowly। ये आप स्पेलिंग नोट कर लें, INDEPENDENTLY, इंडिपेंडेंटली, फिर कॉमा है although ALTHOUGH, और फिर ये एंड पर स्लोली, और यहाँ पर फुल स्टॉप। टू गेट अबाउट को हम दूसरे मीनिंग के मुताबिक सेंटेंस में यूज़ करेंगे। ये इसका मीनिंग है टू स्प्रेड, यानी फैल जाना, न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट। किसका फैल जाना? किसी न्यूज़ का। न्यूज़ ऑफ द कार एक्सीडेंट क्विकली गॉट अबाउट द स्मॉल टाउन। नंबर 4, टू गो ऑफ। इसका पहला मीनिंग है टू एक्सप्लोड, धमाके से फटना। हेल्पिंग वर्ड्स हैं बॉम्ब विद अ बैंग। अब इसका सेंटेंस नोट करें, यहाँ पर जगह बहुत कम है इसलिए ये बहुत क्लोज लिखा है। द बॉम्ब वेंट ऑफ। अब ये वेंट ऑफ इसलिए लिखा है, ये गो ऑफ की सेकंड फॉर्म है। द बॉम्ब वेंट ऑफ विद अ डेफनिंग बैंग शैटरिंग विंडोज। शैटरिंग के स्पेलिंग है SHATTERING, और ये विंडोज है WINDOWS, विंडोज। अब इसका सेकंड मीनिंग बन रहा है टू गो बैड, यानी स्पॉइल हो जाना, किसी चीज़ का ख़राब हो जाना। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड्स हैं मिल्क और हॉट सन। इसका सेंटेंस नोट करें, द मिल्क वेंट ऑफ क्विकली इन द हॉट सन। अब नंबर 5 है टू पैक अप। इसका पहला मीनिंग है टू सीज वर्क, किसी काम का रोक देना या बंद कर देना। हेल्पिंग वर्ड्स हैं वर्कर्स 5 o'clock। सेंटेंस नोट करें, वर्कर्स पैक्ड अप देयर टूल्स THEIR देयर टूल्स एट 5 o'clock शार्प। दूसरा इसका मीनिंग है टू स्टॉप फंक्शनिंग, कार इंजन ऑन हिल। ये हेल्पिंग वर्ड्स हैं।
The car engine packed up on the steep hill, refusing to start. तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.